बोलो जय श्री राम। ये उस समय की बात है जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था और चौथे दिन का युद्ध स्टार्ट हो गया था। तभी दुर्योधन भीष्म पितामह से कहता क्या है, तो दुर्योधन ने बाबा से ऐसे वचन सुनाया है, ऐसे वचन सुनाया है, मरती है मेरी सेना, मरती है मेरी सेना, कोई मार वीर नहीं पाया है, मरती है मेरी सेना, कोई मार वीर नहीं पाया है। तो आज चौथा दिन शुरू हो गया युद्ध का। मेरे रथी महारथी सारथी कितने मारे गए, लेकिन पांडवों से एक भी वीर नहीं मारा गया। मुझे तो ये आभास हो रहा है बाबा जी कि आप पांडवों से मिलकर युद्ध कर रहे हैं। तभी दुर्योधन के व्यंग भरे वचन सुनकर भीष्म पितामह कहते क्या है, तो दुर्योधन के वचन सुना, भीष्म ने प्रण सुनाया है, भीष्म ने प्रण सुनाया है, अरे कल मारूंगा एक पांडो, बाबा जी कह रहे कल मारूंगा एक पांडो, कल मारूंगा एक पांडो, नहीं गंगा पुत्र न कहलाया, कल मारूंगा एक पांडो, नहीं गंगा पुत्र न कहलाया। जब इतनी बड़ी शपथ भीष्म पितामह ले लेते हैं तो होता क्या है, तुम बाबा के वचन सुना, दुर्योधन मुस्काया है, दुर्योधन मुस्काया है, अरे बैठे उदास थे पांडव, बैठे उदास थे पांडव, श्री कृष्ण वहां पर आया है, बैठे उदास थे पांडव, श्री कृष्ण वहां पर आया है। तो जहां पांडव उदास बैठे थे वहीं कृष्ण भगवान आ जाते हैं और कहते हैं, हे मित्र आप लोग उदास क्यों बैठे हो। तभी धर्मराज जी कहते क्या है, तो बाबा ने प्रण किया है, अरे पांडव का करूं सफाया, कल बाबा ने शपथ उठाया है कि कल एक पांडव को अवश्य मारूंगा। तो बाबा ने प्रण किया है, पांडवों का करूं सफाया है, अरे मरती है मेरी सेना, कोई मार वीर नहीं पाया है। जब धर्मराज के मुख से ऐसी बात सुना, कृष्ण भगवान तो द्रौपदी से कहते क्या है, अरे सुन लो द्रौपदी सुकुमारी, सुन लो द्रौपदी सुकुमारी, अब देरी नहीं लगाओ, अरे दुर्योधन की नारी का अपना भेष बनाओ। हे द्रौपदी बहना अब देरी मत करिए, जल्द से जल्द दुर्योधन की नारी का आप भेष बनाकर मेरे साथ चलिए, अरे देरी नहीं लगाओ, दुर्योधन की नारी का अपना भेष बनाओ। चलते हैं साथ लिवा कर, पहुँचे हैं वहाँ पर जाकर, चलते हैं साथ लिवा कर, पहुँचे हैं वहाँ पे जाकर। कहाँ पहुँचे हैं, जहाँ भीष्म पितामह का शीर लगा था। और होता क्या है, तो चलते हैं साथ लिवा कर, पहुँचे हैं वहाँ पर जाकर। अरे द्रौपदी को भेजा अंदर, द्रौपदी
द्रौपदी को भेजा अंदर, अपना रुके हैं बाहर, द्रौपदी को भेजा अंदर। जब द्रौपदी अंदर जाती है तो करती क्या है? तो द्रौपदी, बाबा भीष्म पितामह भजन करने में मस्त थे, तभी द्रौपदी क्या करती हैं? तो द्रौपदी छुए जब पैर, बाबा न सके पहचान, बाबा न सके पहचान। अरे अटल रहे सुहाग तेरा, बाबा ने वचन सुनाया है। तो जिस समय द्रौपदी ने पैर छुए हैं, बाबा आंखें मूंदे बैठे थे और कहते तुम्हारा सुहाग अटल रहे। द्रौपदी छुए जब पैर, अरे बाबा न सके पहचान, अरे अटल रहे सुहाग तेरा, बाबा ने वचन सुनाया है। मरती है मेरी सेना, कोई मार वीर नहीं पाया है। जब बाबा ऐसे कहते हैं, द्रौपदी कहती क्या है? तो अटल कहा सुहाग मेरा, और कल तुमने राय बनाई है। तो अटल कहा सुहाग मेरा, कल तुमने राय बनाई है। अरे किस पांडो की कलवसरी, तुमने तो कसम उठाई है। द्रौपदी कह रही है बाबा, काल किस पांडव की उसरी है, तब भी तो तुमने कसम उठाई है, और होता क्या है? तो सुनत बचन पंचाली के, अरे हाथ से माला छूट गई। जब ये शब्द कहा पंचाली ने, तो बाबा के हाथ से माला छूटकर गिर जाती है, और होता क्या है? तो सुनत बचन पंचाली के, अरे हाथे से माला छूट गई, हाथे से माला छूट गई। अरे नयन खोल देखा जब बाबा, अरे नयन खोल देखा जब बाबा, पंचाली खड़ी दिखाई है। नयन खोल देखा जब बाबा, पंचाली खड़ी दिखाई है। नयन खोल देखा जब बाबा, पंचाली खड़ी दिखाई है। तो बोले बाबा पंचाली से, अरे कौन यहाँ पर लाया है, कौन यहाँ पर लाया है, कौन यहाँ पर लाया है। अरे आत्मशक्त से जान गया, बाहर मुरली वाला है। हे द्रौपदी, तुम अकेले नहीं आ सकती, न कोई दूसरा तुम्हें ला सकता है। तुमको वही छलिया लाया है, और वो बाहर अवश्य खड़ा है, बाहर अवश्य खड़ा है। और कहते क्या है? अरे बाल न बाका हो पतियों का, जब पास हमारे आई हो। बाबा कह रहे हैं अब तुम्हारे पतियों का बाल बाका नहीं होगा। तो बाल न बाका हो पतियों का, जब पास हमारे आई हो, जब पास हमारे आई हो। बाल न बाका हो पतियों का, जब पास हमारे आई हो, जब पास हमारे आई हो। अरे जाओ बर देता हूँ, पंचाली विजय तुम्हारी हो। अरे जाओ बर देता हूँ, पंचाली विजय तुम्हारी हो। जाओ बर देता, पंचाली विजय तुम्हारी हो।
श्री राम। ठाकुर कन्हैया सिंह, ग्राम सभा भलेवा, जिला फतेहपुर, यूपी 71, मोबाइल नंबर 73 79 32 61 70। बोलो जय श्री राम।